तो कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th मैथ। ये आपका है चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स का वीडियो लेसन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं इसे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि रामू वेजिटेबल्स फील्ड है, यहाँ पे आपको दिख रही है, जहाँ पे रामू वेजिटेबल्स फील्ड हैज़ 9 इक्वल पार्ट्स, जहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। व्हाट वेजिटेबल्स डज ही ग्रो। तो आप देखोगे यहाँ पे पोटैटोज़ हैं, टोमेटोज़ हैं, स्पिनच है, आपका ब्रिंजल है और चिलीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, विच वेजिटेबल्स ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड व्हाट पॉट। तो पूछा जा रहा है कि सबसे जो बिगेस्ट पार्ट में जो बोल सकते हैं वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है वो कौन सा है और कितना पार्ट है। तो आप देखोगे टोमेटो 3 पार्ट्स में ग्रो कर रहा है। तो टोमेटो इज़ द क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टोमेटो वेजिटेबल्स ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड। कितना पार्ट होगा ये, तो टोटल पार्ट कितना है, 9 इक्वल पार्ट है, तो 3 पार्ट है तो 3/9। तो 3/9 पार्ट्स में, यानी कि अगर इसे हम थोड़ा शॉर्ट करें तो ये 1/3 आएगा आंसर आपका, यानी कि 1/3 पार्ट में आपका ग्रो कर रहा है क्या, टोमेटोज़। सेकेंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, ऑन व्हाट पार्ट्स ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज़। तो पोटैटोज़ देखोगे आप केवल 2 पार्ट्स में, यानी कि 9 इक्वल पार्ट्स हमारे पास है, 9 पार्ट है टोटल, जिसमें से 2 पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें पोटैटोज़ को ग्रो किया जा रहा है। तो कितना हो जाएगा आंसर आपका, 2/9। थर्ड आते हैं, व्हाट पार्ट्स ऑफ द फील्ड इज़ यूज टू ग्रो स्पैनिश, व्हाट पार्ट इज़ यूज फॉर ब्रिंजल। तो ये अब स्पैनिश ब्रिंजल को देखोगे आप, तो ये 1/9 पार्ट में स्पैनिश है, केवल एक ही पार्ट में ग्रो कर रहा है, जबकि ब्रिंजल देखोगे 2 पार्ट्स में है। तो इक्वल आपका बिल्कुल पोटैटो की तरह ही है, 2/9 आपका ब्रिंजल्स के लिए है, 2/9 और 1/3 आपका किसके लिए है, वो है आपका स्पैनिश के लिए। नाउ यू कैन राइट सम क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर्स। तो आप एक पिक्चर्स देखो और खुद से भी कुछ क्वेश्चंस इसी तरह से आप पुटअप कर सकते हो या बना सकते हो, और ये क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में ज़रूर मेंशन करना। तो मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन भी मैंने लिखा हुआ है कि टोमेटो ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड, इट ग्रो इन द 1/3 पार्ट ऑफ हिज फील्ड, आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट ऑफ 3 ऑफ देम कंटेन्स टोमेटोज़। तो 3 पार्ट्स में देखोगे 1/3 जो पार्ट आपका है वो ग्रो कर रहा है आपका टोमेटोज़। और इसी तरह से सेकंड का देखोगे, आउट ऑफ टोटल 9 इक्वल पार्ट 2 ऑफ देम कंटेन्स द पोटैटोज़। तो 2/9 पार्ट जो होगा आपका वो क्या है, आपका पोटैटो ग्रो कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये 1/3 आपका स्पैनिश नहीं होगा आपका, ये एक्चुअल में होगा 1/9 होना चाहिए। ये 1/9 पार्ट आपका जो होगा वो स्पैनिश ग्रो करेगा आपका। आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स ओनली 1 पार्ट कंटेन स्पैनिश, मीन्स 1/9 पार्ट जो होगा आपका स्पैनिश कंटेन कर रहा है। आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट 2 पार्ट्स कंटेन द ब्रिंजल, सो 2/9 पार्ट जो होगा वो आपका कंटेन्स कर रहा है ब्रिंजल्स को। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने बना रखा है, आप भी अपनी तरह से कुछ क्वेश्चंस को बना लेना। जैसे कि व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग चिलीज़। तो चिलीज़ का क्वेश्चन नहीं दिया इन्होंने, तो चिलीज़ के का क्वेश्चन आप अपने बुक में भी लिख सकते हो, सॉरी अपने कॉपी में लिख सकते हो और बुक में भी लिख सकते हो जहाँ पे स्पेस दिया है। विच 2 वेजिटेबल्स आर ग्रो ऑन द इक्वल पार्ट ऑफ द फील्ड। तो आप देखोगे कौन से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो इक्वली ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे ब्रिंजल से आपका है, पोटैटोज़ है, स्पैनिश है, चिलीज़ है, चिली स्पैनिश है, ब्रिंजल्स पोटैटो जो है वो इक्वली ग्रो कर रहा है आपका। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे देखोगे आपके पास है यहाँ पे रामू अब क्या कर रहा है, रामू का जो वेजिटेबल्स है वो चाहता है अपने दोस्तों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो रामू वांट्स टू गिव दीज वेजिटेबल टू हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड्स में वेजिटेबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पे देखो आपके पास दिया है, ही गिव अबू बकर 1/5 ऑफ दीज टोमेटोज़। तो ये जो टोमेटोज़ आपको दिख रहे हैं इसमें से 1/5 जो पार्ट है, यानी कि 1/5 पार्ट जो है वो किसको दे गया, अबू बकर को। तो ये आप टोटल देखोगे, टोटल नंबर ऑफ़ टोमेटोज़ कितने हैं, 20 हैं। तो अबू बकर को कितना मिलेगा, 1/5 20 का 1/5 कितना होता है, आप देखोगे 20 का 1/5 होता है 4। ओके, एंड 1/3 ऑफ द पोटैटोज़, पोटैटोज़ टोटल काउंट करोगे आप, टोटल आपके पास पोटैटोज़ हैं 18। ओके, काउंट कर लो आप, 4 ऊपर हैं और 5th जो लाइनें हैं जो आपकी वो आपको नीचे देखने मिलेंगी। उसमें से 1/3 जो है पोटैटोज़ वो दे रहा है किसको, अबू बकर को। तो 1/3 जो होगा 18 का वो कितना होता है 6। तो ये पार्ट जो मिल जाएगा वो मिलेगा किसको, अबू बकर को। दूसरी उसकी जो फ्रेंड है वो है सृजा, गॉट 2/5 ऑफ द टोमेटोज़ एंड 3/6 ऑफ द पोटैटोज़।
2/5 अब जो होगा आपका टोमेटोज़ का वो कितना होगा आपका, तो ये 2/5 मल्टीप्लाई अगर 20 करोगे आप, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 20 तो आप देखोगे 8 हो जाएगा। तो सृजा को कितना मिला टोमेटो 8, और जो पोटैटो मिला वो 36, तो 36 अब इससे मल्टीप्लाई कर दो आप तो आपको आंसर आएगा 9। तो कितना मिलेगा सृजा को पोटैटो 9। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पे कि नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ दीज वेजिटेबल्स। अब जो इतना बचेगा वेजिटेबल्स वो किसको मिल जाएगा, नैन्सी को। तो आप देखोगे यहाँ पे कितने वेजिटेबल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो 4 + 6 10 होगा आपका ये, और 8 + 9 ये कितना होगा आपका 17। तो टोटल वेजिटेबल्स कितने हो गए हमारे पास 27। तो 27 जो वेजिटेबल्स होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन द अबू बकर एंड सृजा, और बचेगा कितना टोटल अगर काउंट करोगे 20 + 18 ये हमारे पास है 38। 38 को आप किसको कैसे माइनस करोगे, आप 27 से माइनस कर दो, तो आपका जो आंसर होगा रेस्ट जो होगा वो आपका आएगा 11 देखने को जो मिलेगा नैन्सी को। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। तो आप देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज़ हमारे पास 18 है और टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज़ हमारे पास है 20। तो अबू बकर गॉट 1/5 ऑफ दिस टोमेटोज़, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 25 आप कट करोगे आप, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो आप देखोगे 4 आएगा, तो रेस्ट जो बचेगा वैल्यू वो आपकी आएगी 4। इसी तरह से अबू बकर गॉट 1/3 ऑफ पोटैटोज़, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 18 तो आपका कितना आंसर आएगा 6 आएगा। इसी तरह से सृजा गॉट 2/5 ऑफ द टोमेटोज़, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 20 क्योंकि नंबर ऑफ जो टोमेटोज़ हमारे पास है वो 20 हैं। तो ये देखोगे आप कितना मिलेगा देखने को आपको 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल 8 आएगा। और सृजा गॉट 3/6 ऑफ द पोटैटोज़, तो 3/6 मल्टीप्लाई बाई 18 देखोगे कितना आएगा 9, ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन आपके पास ये भी पूछा था कि नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ दीज वेजिटेबल्स। तो देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल जो इंक्लूड है पोटैटोज़ एंड टोमेटोज़ में वो है 20 + 18 38, जैसे मैंने बताया था आपको। यहाँ पे देखोगे 20 + 18 है 38 हमारे पास है। और देन हमारे पास नंबर ऑफ वेजिटेबल्स गॉट बाय अबू बकर एंड सृजा, तो 4 + 6 + 8 + 9 तो टोटल 27 मैंने बोला था आपको। 27 जो होगा वो अबू बकर और सृजा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो रेस्ट जो बचेगा वो किसको मिलेगा, नैन्सी को। तो सो नैन्सी गॉट 38 - 27 = 11 वेजिटेबल्स। ओके। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मेनी पोटैटोज़ एंड टोमेटोज़ डिड नैन्सी गेट। अब दोनों को सेपरेट करके बताना आपको है। तो नंबर ऑफ टोमेटो 20 है, नंबर ऑफ पोटैटोज़ 8। तो नंबर ऑफ टोमेटोज़ जो अबू बकर और सृजा को मिला है वो 4 + 8 मिला है 12। और सो नंबर ऑफ टोमेटोज़ गॉट बाय नैन्सी जो होगा तो 20, क्योंकि नंबर ऑफ टोमेटोज़ हमारे पास 20 है, तो 20 - 12 करोगे तो 8 मिल जाएगा टोमेटोज़ नैन्सी को। नंबर ऑफ पोटैटोज़ गॉट बाय अबू बकर एंड सृजा 6 + 9 आपका है वो, तो कितना आ जाएगा टोटल 15। और नंबर ऑफ पोटैटोज़ गॉट बाय नैन्सी, क्योंकि नंबर ऑफ पोटैटो हमारे पास 18 है, तो 18 को आप किससे माइनस करोगे 15 से, तो आपका आंसर आएगा 3। तो नंबर ऑफ जो टोमेटोज़ है वो मिलेगा नैन्सी को 8 एंड नंबर ऑफ पोटैटोज़ जो है वो मिलेगा नैन्सी को 3। ओके। देन आपको यहाँ पे एक और काम करना था कि सर्कल अबू बकर शेयर इन द ब्लू। अबू बकर का जो शेयर है उसको आप ब्लू से सर्कल कर लेना, और सर्कल जो सृजा का जो शेयर है उसे आप येलो से सर्कल कर लेना। तो जैसे आपके पास यहाँ पे ब्लू कलर मेरे पास है, तो यहाँ पे हम एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो ही गिव्स अबू बकर 1/5 ऑफ दिस टोमेटोज़, तो जो 4 टोमेटोज़ होंगे ये 4 टोमेटोज़ जो हैं वो किसका है, वो अबू बकर को डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने, किसने, रामू ने। एंड 1/3 ऑफ द पोटैटोज़, तो 1/3 पोटैटोज़ हो गया आपका कितना, काउंट करोगे आप, मैंने बताया था 1/3 मल्टीप्लाई बाई 18 करोगे आप, पोटैटोज़ हमारे पास 18 है, तो आप देखो कितना आंसर आएगा 6। तो आप 6 को क्या करना, एक तरह से सर्कल कर लेना, तो ये पार्ट आप सर्कल कर सकते हो। सृजा गॉट 2/5 ऑफ टोमेटोज़। अब सृजा को देखते हैं, सृजा को येलो सर्कल करना हमें है। सृजा को क्या करना है, सृजा सर्कल करना है येलो से 2/5 ऑफ द टोमेटोज़। तो टोमेटोज़ कितना मिल जाएगा, 2/5 कितना होता है आपका, मैंने बताया था आपको 4। तो एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 4
2/5 मल्टीप्लाई बाई 28 हो जाएगा, सॉरी इस त्रिज्या को मिलेगा 8। तो आप इस लाइन को, दिस लाइन 1 2 3 4 5 और इसको भी सर्कल कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग है, आप जिस तरह सर्कल करना चाहो आप उस तरह से सर्कल इसे कर सकते हैं। एंड 3 6 ऑफ पोटैटोज़, तो 3 6 कितना होता है आपका, 3 6 आप देखोगे तो ये होगा आपका 9। तो आप इसको 9 से सर्कल कर लो। ये हमारे पास 8 है और ये 9, या फिर इस तरह सर्कल कर सकते हो आप 8 9। तो आप इस तरह से इसे सर्कल कर लेना। जो भी आपका आंसर है अकॉर्डिंग दिस आप क्या करना, इसे सर्कल करना। ओके क्लास, आई होप ये जो वीडियो लेसन था आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। तो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इन अ नेक्स्ट वीडियो लेसन। थैंक यू।